गरीब धन जननी धन भूमि धन, धन नगरी धन देश, धन करणी धन कुल धन, जहां साधु प्रवेश। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के 74वें अवतरण दिवस के अवसर पर दिनांक 6, 7, 8 सितंबर 2024 को नेपाल सहित भारत के सभी सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस पवित्र अवसर पर 3 दिवसीय अखंड पाठ, विशाल भंडारा, विशाल सत्संग समारोह जैसे कई भव्य कार्यक्रम भी होंगे, जिसमें आप सभी नगर व ग्राम निवासियों को इस विशाल अद्वितीय भंडारे में सादर आमंत्रित किया जाता है। आयोजन स्थल का पता है सतलोक आश्रम धनाना धाम, सोनीपत, हरियाणा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सुबह 9:15 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल और स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। परमात्मा कहा करते 3 देव की जो करते भक्ति, यानी भक्ति का अर्थ होता है इष्ट रूप में मान के उन पर आश्रित हो जाना, उनके अतिरिक्त और किसी की पूजा नहीं करते, यानी इष्ट रूप में मानकर जो साधना की जाती है उसके हम भक्त कहलाते हैं। तो क्या बताते हैं, तीनों गुण की भक्ति में ये भूल पड़े संसार, और कह कबीर निज नाम बिना तुम कैसे उतरो पार। अब फिर देखिएगा गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 2, 15 का और श्लोक नंबर 2 में कहा है, उस संसार की तीनों गुण रूप, जल से बड़ी हुई नहीं, तीनों गुण रूप शाखाएं, विषय परवाला शाखा, संस्कृत भी पढ़ लेंगे, विषय परवाला शाखा, यानी ये विषय भोग रूप कोपलों वाली देव मनुष्य तरकादि योनि रूपी शाखा नहीं, विषय विकारों वाली शाखा है तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। नीचे और ऊपर फैली हुई है, सर्वत्र नहीं है। ऊर्ध्व माने ऊपर और अधः माने नीचे फैली हुई है। और मनुष्य लोक में कर्मानुबंधनी, यानी कर्मों के अनुसार बांधने वाली, जैसा जिसने कर्म किया है इतना ही फल देते हैं, ये जकड़े रखते हैं तीनों देवता। ये इसकी मुख्य है, जड़ है, ये संसार रूपी वृक्ष की जड़ नहीं, हमें या बांधे रखने, कर्मानुसार या बांध रखने की ये मूल कारण है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये नीचे और ऊपर व्याप्त हो रही है, सब जगह नहीं। अब तीसरे में क्या कहा कि उस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा गया है वैसा यहाँ विचार काल में गीता ज्ञानदाता कहता है, जैसा इसके विषय में जानकर बताते हैं वो यहाँ नहीं पाया जाता। वो इस संसार रूप वृक्ष का जैसा स्वरूप का है वैसा यहाँ विचार काल में, यानी तेरे और मेरे गीता जी के विवेचन में, डिस्कशन में नहीं पाया जाता। यानी मैं नहीं बता पाऊंगा इसकी पूरी जानकारी, क्योंकि इसकी न आदि और न अंत है। गीता ज्ञानदाता कहता मैं इसके आदि और अंत से परिचित नहीं हूँ और न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम अति दृढ़ मूल वाले, ये नहीं अति दृढ़ मूल वाले, क्योंकि ऊपर को जो जड़ रूपी है, जैसे आपने ये देखा, अब यहाँ तक तो आपने देख लिया, देखिएगा अब यहाँ तक तो आपने देख लिया कि ये अक्षर पुरुष तो एक पेड़ हो गया जमीन से बाहर, सरपुरुष इसकी डार होगी, तीनों देवा शाखा हो गए, हम पात रूप में समझ ले। लेकिन ये जड़ भी शेष बच गई, ये है वो पूर्ण परमात्मा। इसको पूर्ण ब्रह्म कहो, परमेश्वर कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, तो ये जड़ है। अब जड़ से ही सारी खुराक मिलती है पौधे से पेड़ को, तो सबका धारण पोषण करने वाला भी यही परमात्मा हुआ, जो जड़ रूपी यानी परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा है। ये जड़ है, ये परम अक्षर ब्रह्म है। ये है कौन? ये देखिएगा, ये वो है परमात्मा जो काशी में धानक दुल्हा बनकर रहे थे 120 वर्ष तक, और ये लीला बताकर अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को बताकर चले गए थे।
अब ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। देखिएगा ये मार्कंडे पुराण, ये मार्कंडे पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, सचित्र मोटा टाइप। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और इसके 123 पृष्ठ पर हम आपको दिखाते हैं। मार्कंडे ऋषि बता रहे हैं, मार्कंडे ऋषि, यहाँ से मार्कंडे ऋषि का ये वचन चल रहा है और यहाँ आ जाते हैं हम 123 पृष्ठ पे। अब क्या बताते हैं, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र, सत्व प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं। यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। स्पष्ट हो गया। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, यही तीनों देवता हैं और यही 3 गुण, तीनों देवता कहो या 3 गुण कहो, एक बात है। और कति कंसेप्ट क्लियर करते हैं। देवी भागवत के अंदर संस्कृत भी साथ है। अब हम संस्कृत भी पढ़ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अथ श्रीमद देवी भागवत सभाष्टिकम समात्यम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई से ये छप। इसके 3रे स्कंद के 11वें पृष्ठ पे ये 3रा स्कंद है। अथ श्री मद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते 3य स्कंद प्रारंभते। ये 3रा स्कंद प्रारंभ होता है संस्कृत सहित और टीका सहित है। इसका ये प्रश्न नंबर 11 है। और ये देखिएगा, इसका अध्याय नंबर 5 है, ये अध्याय 5 और इसके 8वां श्लोक पढ़ेंगे 5वें अध्याय का, 3रे स्कंद का। ये 7वां या समाप्त होता है, 8वां या प्रारंभ होता है। हे माता, भगवान शंकर अपनी माता दुर्गा से कह रहे हैं, यदि हमारे ऊपर आप सदा हम आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त किए हैं, क्यों किए हैं। अब हम संस्कृत भी पढ़ेंगे, देखिएगा। ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां श्लोक प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मना न सदाम्बी के कथम अहम विहित है। शंकर भगवान कहते हैं कथम अहम, मैं बना दिया, विहित है, अंबिके माने माता, तमोगुण है, मैं तमोगुण क्यों बना दिया। कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभाव है, रजोगुण क्यों उत्पन्न कर दिया। और सुहित है क्यों सतोगुण हरि, और सतोगुण विष्णु जी को सतोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब आइएगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर। अब एक तो हमने पढ़ लिया, समझ भी लिया, ऊपर को जड़ वाला, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। ये पहली कक्षा कैसा कैदा हो जाएगा आपके लिए, कुछ दिनों में देख लेना। ऊर्ध्व माने ऊपर ने, मूल है जड़ है, समझो। ऊपर को मूल वाला, नीचे को शाखा वाला। ये संसार रूपी पीपल का एक अविनाशी वृक्ष कहा गया है। छंदासी यस्य प्रणानी, जिसके ये विभाग हैं, पत्ते आदि सब विभाग हैं। तम वेद, ये तम वेद, ये माने जो, तम माने उस अज्ञान अंधकार में छुपे हुए को जानता, स वेदविद, वो तत्वदर्शी संत है। इन्होंने तड़ंगा अड़ा रखा है, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ये तो यहाँ तक ठीक लिख दिया। ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, इनकी बुद्धि उड़े घसड़े थी, उल्टी सुल्टी। और फिर कहे संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए। और उस संसार रूपी वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित यानी जड़ सहित जानता है, जड़ से लेकर पत्तों तक जानता है, तत्व से जानता है, स वेदविद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अब देखना, अब इस संसार रूपी वृक्ष के क्या बताया है कि उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूपी ये अनुवाद गलत कर रहे हैं। विषय पर वाला शाखा, विषय विकारों वाली ये शाखा, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी रूपी शाखाएं नीचे और ऊपर फैली हुई हैं। और मनुष्य लोक में कर्मानुसार यही हमें यहाँ पर फंसा कर रखते हैं, बांध कर रखते हैं, ये ऊपर नीचे व्याप्त हैं। और फिर बताया है 3रे में, इस संसार रूपी वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है
वैसा यहाँ विचार काल में यानी तेरे और मेरे गीता जी के डिस्कशन में नहीं पाया जाता। मैं नहीं बता पाऊंगा तुझे, इसका आदि और अंत मुझे ज्ञान नहीं, और न इसकी अच्छी प्रकार कोई स्थिति है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम यानी अति दृढ़ मूल वाले, क्योंकि वो परमात्मा का जो ऊपर का क्षेत्र और भगवान वो तो अविनाशी है, अब पे अति दृढ़ है, और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ इन्होंने क्या कहा, असंख्य शस्त्रेण छितवा। इसका अर्थ बनता है वैराग रूप शस्त्र द्वारा नहीं, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, यानी उस तत्व ज्ञान रूपी तत्व ज्ञान से समझ कर उसके पश्चात, ये चौथा श्लोक यहाँ अनुवाद है इसका, उसके पश्चात परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। परपदे माने उसकी पूजा करनी चाहिए, निधिध्यासन नहीं, परपदे माने पूजा। अब यहाँ क्या हो गया इसका अर्थ, इसका सीधा सा अर्थ हो गया गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किसी समर्थ परमात्मा की शरण में जाने को कहता है, और उसकी पूजा कर और सब बातें त्याग दे, यानी अपनी पूजा को भी मना करता, केवल उसी की पूजा कर जिसने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, जिससे संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है। अपने आत्माओं गीता ज्ञान दाता अपनी स्थिति बताता है अर्जुन, चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के गीता जी के दूसरे श्लोक में, कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता तो स्वयं कह रहा मैं नासवान हूं, तो उस नासवान की भक्ति करके वो उस स्थान को कैसे प्राप्त कर सकता जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आते। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता से कोई अन्य परमात्मा है, और उसकी साधना करने से ही ये जन्म और मृत्यु का दीर्घ रोग कटेगा। और जब तक जन्म और मृत्यु का रोग नहीं कटेगा तो हम सुखी नहीं हो सकते, मोक्ष हमारा मोक्ष नहीं हो सकता। हम यहाँ बंधन में बंधे हुए कर्मों के बंधन से, और सतलोक में जाने के बाद हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं। अपनात्माओं जैसे ये अन्य संत बताते हैं कि परमात्मा वहाँ निराकार है, सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, फिर हम टींडे लाएंगे उस प्रकाश में, क्या कराएंगे जाके भाई, उसमें डूब कर मर जाएंगे। वहाँ कुछ एकादशर फरानों का वो बूंद सी घूमती हैं प्रकाश में, महात्माएं वहाँ मौज मारती हैं। बूंदा ने के मौज हो बता, उस मछली घूमे आकर जल में धके खाती अंडे। वहाँ जैसी ये सृष्टि है एज इट इज है वहाँ पर, लेकिन उनका मटेरियल नाशवान नहीं है। शरीर जो है प्रत्येक नर नारी का अमर शरीर है, युवा शरीर है, कभी वृद्ध नहीं होते, कोई रोग नहीं, किसी चीज़ का अभाव नहीं। अब यहाँ क्या करते हैं हम, जिसके पास थोड़े से पैसे हो जाएं, बच्चों की हो जाएं छुट्टियाँ, फिर धक्के खान जाएंगे हम शिमला और कुल्लू और मनाली में सैर सपट्टे करने के लिए। और वहाँ कितने दिन रहेंगे, 5-4 दिन के बाद जेब खत्म हो जाए, फिर वापस वहीं आकर के सारा दिन उसी गर्मी में फिर रहना। तो हम इन सैर सपट्टियाँ वहाँ करा कराएंगे सतलोक में, कभी ना कोई काम करना, ना मृत्यु होनी, ना बुढ़ा वृद्ध अवस्था आनी, ना राग द्वेष कति नाम मात्र का नहीं है। पर अपना आत्मा यहाँ तो ना जाने कितना अच्छा आदमी दिखता, और के बिजली डाल दे 1 मिनट में घर के ऊपर, परिवार सदस्य के कोई मुकदमाएँ कर दे, कोई और पैसे लेकर ना दे, खेचा तानी लट्ठम लट्ठा मुकदमेबाजी।
तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। और पुण्यात्माओं, यहाँ देख लो आप, हम बूढ़े ना हो और मौत ना हो, चाहे हमारा कितना दुख आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं हमदा। क्यों? कति आदत आदि बन गया इसके साथ खेचम खेचा रहने के, तो वहाँ तो कोई दुख भी नहीं, तो वहाँ की रुचि बनेगी आपकी। अब यहाँ तो डेथ होनी है, यह तो आप पल्ला गांठ मार लो, आप ना समझ में आओ तो अब यह तो होनी है, यह तो अंडरस्टूड है, सबने मालूम है। और फिर यहाँ जिस कोठी और बंगले और पुत्र और पुत्रियों को, इन कारों को आप अपना मान रहे हो, ये आपकी कहाँ है? मृत्यु होते ये तो खत्म आपसे, फिर इनकी आशा क्या रखेंगे? क्योंकि यहाँ इस ज्ञान से आपकी आशा हटेगी और यह सच्चाई के आधार से हटेगी। यहाँ से इनमें कति आस्था नहीं रहते। आप यहाँ कितने सुख से रह रहे हो, आपको पता चल जाएगा ये ठिकाना ठीक नहीं। तो फिर हम क्यों ना रुचि, फिर यहाँ से आशा हटेगी तो वहाँ लगेगी। और जहाँ आशा तहाँ वासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई, तो उसमें रुचि बनेगी आपकी। ये कोई कितनी बात बनाता हो, वहाँ लीन हो जाएंगे। लीन कौन होना चाहेगा लीन? ये तो कहने की बातें हैं। तो परमात्मा ने आकर के वो ज्ञान दिया और आंखों देखा, उन महापुरुषों ने बताया जिन्होंने परमात्मा को देखा, वहाँ से वापस आके बताया कि लेकिन उन्होंने ऐसे कोड वर्डों में लिखा है, वो जनसाधारण को समझ नहीं सकता। उसके लिए टीचर की आवश्यकता छोड़ गए भगवान कबीर साहब कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छड़े मूड किसाना। तो गुरु के को इतना महत्व इसलिए दिया कि वो ऐसे कोड वर्डों में लिख गए परमात्मा कबीर साहब, अपनी वाणी को लिखवा गए कि कबीर पंथी नहीं समझ सके। क्योंकि काल ने कहा था कि तेरे नाम से मैं 12 पंथ चलाऊंगा, 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, हमरे मुख में आन समोई। और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। अब ये कबीर पंथी नहीं समझ सके परमात्मा की महिमा को, और कबीर सागर न पढ़ रहे, ये कबीर वाणी पढ़ रहे, न तो पीढ़ी की पीढ़ी चलेगी इनकी 600 साल में, और ये कख नहीं समझ सके सतलोक और सतपुरुष के बारे में। इसलिए आदरणीय धर्मदास साहिब जी से परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तरह बाहर ना जाए। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, या बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। तो इसलिए परमात्मा ने इस काल के साथ आंख में चौनी करके, और अब आपको शिक्षित बनाना पड़ा ना। ये विष आपको कतई नहीं खान दो भगवान। चौथा युग बीत गया था, ये विष हमारे निकट नहीं आने दिया है शिक्षा का। इतनी बेईमान बनाती है ये। लेकिन अब काल ने कहा था उनको इतना गिरा दूंगा, नकली पंथ अपने नाम से, तेरे नाम तो कबीर नाम से पंथ चलवा दूंगा हैं। और कबीर सदगुरु है, कबीर साहब हैं, हम कबीर पंथी हैं, गीत गाया करेंगे। उनके पास मंत्र वो है नहीं जिससे मोक्ष होगा, तो मेरे मुंह में फंसे रहेंगे। उन 12 उन पंथों में जो नाम लेगा वो मेरे ही मुख में रहेगा। अब परमात्मा ने दया करी, पुण्यात्माओं, इस दास को भेज दिया अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के, और वो बुद्धि दे दी उस दास को परमात्मा ने। कबीर जी ने अपने द्वारा लिखे हुए उन कोड वर्डों को अब इस दास के द्वारा सार्वजनिक करा रहा आपके सामने। तो पुण्यात्माओं,
ये कबीर पंथी नहीं समझ सके, और ये राधा स्वामी धन धन सदगुरु जय गुरुदेव वाले ये शिवदयाल जी से ही निकले हुए, ये सच्चा सौदा सिरसार जगमाल वाली, ये उसी काल के चलाए हुए पंथों में से एक है। तो अब प्रसंग चल रहा था, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले आकर कहा था और धर्मदास जी को बताया था कि एक बार मेरी इस काल के साथ वार्ता हुई थी, तब उसने कहा था कि कलयुग में ऐसे कर दूंगा इन प्राणियों को, ये भक्ति योग्य नहीं रहेंगे। तो परमात्मा ने आपको पहले शिक्षा दी, उनको मालूम था ये बिगड़ेंगे खूब, हम बिगड़ भी खूब लिए, क्योंकि अच्छी पोस्ट होगी, अच्छी कार कोठी होगी, राम की जरूरत नहीं समझ रहे हम, और कल न गधा बन का कुमार रहेगा, डायमंड का बोरा जब पता चलेगा। तो वो ज्ञान नहीं हमारे को, वो ज्ञान इस ज्ञान से ही होगा, इस तत्व ज्ञान से होगा। तो पुण्यात्माओं, अब हमने वो मोक्ष प्राप्त करना है, जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर हम कभी संसार में नहीं आते। तो वो कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो सतपुरुष अमर पुरुष है। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञान दाता ने कहा कि अर्जुन, जो मैंने तुझे ज्ञान बताया है कि तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, फिर वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान बताएगा, वो तत्व ज्ञान बताओगा तेरे को। उस तत्व ज्ञान को समझने के पश्चात उसमें लिखा 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ते, जो माम आश्रित है, यानी मेरे द्वारा दिए गए इस ज्ञान को आश्रय बनाकर तत्वदर्शी संत की खोज कर लेते हैं, और जो केवल यहाँ जरा माने बुढ़ापा, वृद्धावस्था का दुख, मरण माने मृत्यु, जरा और मरण से छूटने के लिए जो प्रयत्न करते हैं और संसार की किसी वस्तु की जो डिमांड नहीं रखते, वे तत् ब्रह्म विदु, ब्रह्म तत्व विदु, और वो उस परमात्मा तत्व ब्रह्म को जानते हैं, और अखिलम अखिलम च अध्यात्म, सारे अध्यात्म को जानते हैं और सभी कर्मों से परिचित है। यहाँ के सभी कर्मों से और पूरे अध्यात्म मार्ग से वो लोग परिचित हैं जो केवल जरा और मरण से मोक्ष के लिए ही प्रयत्न कर रहे हैं। 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने पूछा, किम तत्ब्रह्म, जिस तत्ब्रह्म को जानकर प्राणी केवल जरा और मरण से, इस कष्ट से छूटने का प्रयत्न करता है, तो वो तत्ब्रह्म क्या है, कौन है वो भगवान? गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में उत्तर दिया है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। देखिएगा अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 29, ये 29 नंबर है। इसमें कहा कि जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति, ये माम आश्रित, मेरे इस ज्ञान का आश्रय करके कि तत्वदर्शी संत को खोज लो, तो वो यतन्ति, ये जो प्रयत्न करते हैं, जरा और मरण मोक्ष है, जरा और मरण के मोक्ष के लिए ही जो प्रयत्न करते हैं, ते ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्म से कर्म अखिलम, वह पूरे अध्यात्म को, तत्व ब्रह्म को और सभी कर्मों से परिचित हैं, जानते हैं, विदु माने जानते हैं। इन्हीं का अनुवाद पढ़ते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए, जरा माने बुढ़ापा, वृद्धावस्था होती है, इन लोगों ने लिख दिया ने, वे पुरुष उस तत्ब्रह्म उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। ये तीसरा श्लोक में ये कहा है 8वें अध्याय के, कि केवल जो मुझे ही सब कुछ समझ रहे हैं वो मुझे ही जानते हैं, वो तो मुझे ही जानते हैं बस। फिर यहाँ बताया 8वें अध्याय का प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा गीता जी में, किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम से किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते। इसका वह ब्रह्म क्या है?
और इसका 8वें अध्याय के 3 श्लोक में उत्तर दिया है गीता ज्ञानदाता ने। 8वें अध्याय के 3 श्लोक में वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब इससे सिद्ध हो गया गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य परम शक्ति है जो जीव को पूर्ण सुखी कर सकती है और पूर्ण मोक्ष प्रदान कर सकती है। अब यहाँ गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि मेरी भक्ति कर मुझे ही प्राप्त होगा। और 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में 3 मंत्रों में कहा कि उस परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म की यदि तू साधना करेगा, उसकी भक्ति की कमाई के बल से, योग के बल से, भक्ति की शक्ति की ताकत से, तो उसको प्राप्त हो जाएगा। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता अपनी साधना का मंत्र बताता है। ओ इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमन यह प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है और जो इसकी अंतिम श्वास तक सिमरण करता हुआ, इसका अंतिम श्वास तक सिमरण करता हुआ छोड़कर जाता है, वो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी फिर वापस जन्म मृत्यु में आते हैं, तो इससे भी पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ। जन्म मृत्यु का दीर्घ रोग कटा नहीं। फिर 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा है उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का ओम तत्सदिति निर्देश ब्रह्मण तिर्विद समर्थ है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म। देखिएगा 17वें अध्याय का 23वां श्लोक दिखाते हैं। अध्याय नंबर 17 और श्रीमद् भगवद गीता ये 23वां श्लोक है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण तिर्विदय समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। इसका समझ क्या है? ओम से ओम तत् तत् सत सत, ओम तत्सत ऐसे ये 3 प्रकार का ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म कर रहे हैं, यानी परम अक्षर ब्रह्म समझो इसको, परम अक्षर ब्रह्म का नाम है यो। अब हम फिर आते हैं वापस 8वें अध्याय के अध्याय नंबर 8 के ही वापस आ जाते हैं। ये देखिएगा 13वें श्लोक पे, ये देख 8वां अध्याय गीता जी का और ये 13वां श्लोक यहाँ पर है 13वां। अब हम संस्कृत भी पढ़न जोगे हो गए, ऐसी बात नहीं, देवनागरी लिपि है या। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। अब ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम इति, ओम यह एकाक्षरम, एक अक्षर है, नथिंग एल्स। व्यवहारण अनुसमरण यानी उच्चारण करके सिमरण करता हुआ, यह याति तजन दे प्रियाति तजन दे, हम जो शरीर छोड़कर जाता है इसका सांस सुमन करता हुआ, यह याति परमाम गतिम, वह परम गति को प्राप्त होता है। यहाँ से शुरू होता है ओम ओम। जो पुरुष ओम इस एक अक्षर ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। ओम से होने वाली परम गति वो कौन सी है? ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी फिर पुनरावृत्ति में आते हैं। देखिएगा 8वें अध्याय का यही फिर 16वां श्लोक। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में हैं। ये स्टार लगा के इन्होंने यहाँ विश्लेषण भी किया है, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े।
वहाँ जाकर भी फिर वापस संसार में आना पड़े। ऐसे पुनरावर्ती बोलते हैं इसको, पुनरावर्ती। इसका विश्लेषण किया, पुनरावर्ती का अर्थ डिफाइन किया इन्होंने। तो इससे सिद्ध हो गया कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं, ब्रह्म ओम नाम का जाप करने वाले। आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं छोड़ ठिकाना नहीं। अब 8वें अध्याय का 5 और 7 और 8, 9, 10 मंत्र कंसेप्ट क्लियर कर देगा। देखिएगा 8वें अध्याय का अब हम ये 5वां श्लोक पढ़ेंगे। इसमें गीता ज्ञान दाता कहता है, जो पुरुष, जो साधक अंत काल में मुझे ही स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता नहीं, वह मद भावम याति, मेरे वाले भाव को प्राप्त होता है, मेरे पर आसक्त हो जाता है। और इसमें कुछ संशय नहीं। 6 में ये बताया है कि जो अंत समय में जिस भी भाव में भावित रहता है, अंत समय में उसी को प्राप्त करता है मृत्यु को प्रांत। 6 में तो एक नियम बताया है, विधान बताया है, जहाँ साता बादशाह हुई। इसका अर्थ ये है, एक कुंती पुत्र अर्जुन अंत काल में जिस जिस भी भाव को समन करता हुआ शरीर का त्याग कर करता है तो उसको ही प्राप्त होता है। सदा उसी तद भावम भावती, उसी भाव से भावित रहता है, यानी उसी पर आसक्त रहता है, उसी में भावना बनी रहती है उसकी। इसका अर्थ ये है। आगे बताया है, इसलिए 7 में कहा है कि इसलिए सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, अर्पण के मन बुद्धि युक्त होकर निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। अब इसमें क्या बताया है कि ये एक नियम है, अंत समय में जिस पर आसक्त, जिसमें आशा रख के शरीर छोड़कर जाता, अंत उसके बाद उसी के पास पहुंच जाता है। अब कहता तू सब मुझे प्राप्त करना, मेरे को प्राप्त करना है तो मेरे में मन वाला हो, मेरी ही साधना कर, युद्ध भी करना पड़ेगा। यहाँ तो युद्ध करना पड़ेगा मेरी शरण में रहेगा तो। और युद्ध करने वाले को फिर शांति सौंपने में नहीं। इससे सिद्ध है ओम नाम के जाप करने वाले को शांति नाम की चीज नहीं। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और शाश्वत स्थान यानी उसे सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता कहता है मेरी शरण में रहना तो युद्ध करना पड़ेगा तुझे। अब तू सोच ले, तो जहाँ युद्ध करना वो शांति नाम की चीज नहीं। और ये ओम से शांति खोजे नो के ओम शांति, बोली शांति सपने में भी ना हो। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के आपने 5, 6, 7 पढ़ लिए। अब 8, 9, 10 में उस परम अक्षर ब्रह्म की महिमा बताई है। देखिएगा अध्याय नंबर 8 का ये श्रीमद् भगवद गीता, ये 7वां तक पढ़ लिया हमने, ये 8वां पढ़ेंगे। यहाँ इसका अनुवाद है। हे पार्थ, ये नियम नहीं है, ये अपने आप नियम तो उसमें लिखना चाहिए था। परमेश्वर के अभ्यास योग युक्तेन, ये ध्यान पर जोड़ रहेगा टा, ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त नहीं। नाम से, नाम बता रखा ओम तत्सत। अब जैसे ये परमात्मा के उस लोक को पाना है हमने, जहाँ जाकर सुखी होंगे। परमात्मा तो यहाँ आते रहे हैं, हमें दर्शन भी होते रहे हैं, वो बता कर गए ऐसे साधना करो, इस साधना से इस तरीके से तुम उस स्थान को प्राप्त होगे जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आना। तो उसके लिए मजदूरी है या साधना हमारी। जैसे हैंडपंप लगाना है, हैंडपंप किस लिए लगाना है? क्योंकि हमने जल, हमारा ईष्ट है, हमने जल चाहिए और जल पृथ्वी में, उसके लिए हैंडपंप लगाने के लिए जो भी हमने इंस्ट्रूमेंट यूज किए हैं, बुक की, पाइप और जितने भी सारा कुछ प्रोसेस जो है उसके पाने का, यह हमारी साधना है या पूजा नहीं है। पूजा तो हम उसकी जल की कर रहे हैं जिसको पाना है हमने। तो ये मंत्र जो हैं, ओम तो इस ब्रह्म का और तत् ये अक्षर पुरुष का। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। और तत् उस अक्षर पुरुष का, और सत्य ये सार नाम है, आदि नाम है, ये परम अक्षर ब्रह्म की पूजा है।
उसके उसके पाने का मंत्र है। यानी इन सब को मिला करके हमने नु सोच ले हैंडपंप लगेगा, सारे प्रोसेस थे। जैसे श्वास उश्वास से सतनाम के 2 अक्षर का जाप करना है, ये तो समझ लो वो की मार रहे हम और पाइप नीचे कर रहे हैं, पाइप पहुंच गई जल तक। फिर उसके बाद काम शुरू होता है सार नाम का, यानी मशीन समझो, सार नाम सार शब्द है और उससे जो वस्तु मिलेगी वो हमारा इष्ट है, जल। तो ये गलत बताते हैं। ध्यान दुनिया तीन तड़ंगा डांड तो मतलब था। देखिएगा 8वें अध्याय का, अब हम 8वां श्लोक पढ़ रहे हैं 8वें अध्याय का, ये 8वें का यह अनुवाद है। हे पार्थ, परमेश्वर के अभ्यास उस नाम के अभ्यास से, जो उसका सच्चिदानंद ब्रह्म का नाम है ना, उसके अभ्यास से के योग से युक्त, उसकी भक्ति से युक्त, दूसरे और न जाने वाले चित्त से, यानी बिल्कुल किसी और इष्ट की देव की पूजा नहीं करनी, उस भगवान को इष्ट मान कर पूजा करनी। निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्य पुरुष, परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को, यानी परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। गीता ज्ञान दाता से अन्य को प्राप्त होता है। और 9वें में कहा है जो कवियम, यदि इस कवि को छेड़ दूंगा तो लंबा चैप्टर बन जाएगा, आप इनका अनुवाद पढ़ के अपना जो कंसेप्ट वो क्लियर करते हैं। जो सर्वज्ञ लिख दिया इन्होंने, ये परमात्मा का नाम है। अनादि, सबके नियंत्रता, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अत्यंत अचिंत्य स्वरूप, आदित्य वर्णम, यानी सूर्य की तरह चमकदार, चमकने वाला प्रकाश रूप। अब सूर्य प्रकाश रूप अत निराकार कैसे हो गया? सूर्य तो साकार है वो परमात्मा, लेकिन उसका शरीर तेजों में है। तम से माने अविद्या से अति परे, सच्चिदानंद घन परमेश्वर का समन करता हुआ। 8, 9 पढ़ लिया हमने, 10वां 8वें अध्याय का 10वां आ गया। करता हुआ वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में योग बलेन, यानी भक्ति की शक्ति से, योग माने भक्ति, जो साधना हमने की है उस भक्ति की शक्ति से बिरकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके, फिर निश्चल मन से श्रवण करता हुआ उस दिव्य परम पुरुष, दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। उस परमात्मा को, परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होता है। अपने आत्माओं, इसी के संदर्भ में परमात्मा ने कहा है कि गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। अब आप जी भक्त हैं क्योंकि आप दूध के जले हुए आए हो और अब लस्सी को भी फूकने की चेष्टा करते हो। कई भक्त कहते हैं, एक भक्त आया श्रद्धालु और उसके साथ 4-5 चेले भी, वो चेले ला रहे थे उसको और वो संत था। उन चेलों के समझ में आया, उनको पता लग गया कि ये गुरुजी भी बनेगा पशु। उसको समझा बुझा के लाए, जी देखो हमने चाहिए भगवान, आप भी परमात्मा के लिए प्रयत्न कर रहे हो और आप हमें भी यही बताना चाह रहे हो, परमात्मा की भक्ति करो। आज हमने जो ज्ञान सुना है एक, आप उसका निर्णय करो और चलो आप भी चलो वहाँ देखो, यहाँ आए, उसने ज्ञान सुना समझा। अब चेलों के कहने से उसने मानना पड़ा, नाम ले लिया। अब देख अब उल्टी गंगा चढ़ाओगे परमात्मा, अब गुरुआ ने चेले पार करवाओगे, इन्हें समझा बुझा के लाओगे, क्यों डले ढोरे अपने कर्म फोड़ रहे हो, आप कल्याण करवा लो चल के। तो चातुर आदमी था, कर्म गणे बिगड़ गए थे, उसके अभिमान शेष था। नाम लेकर गया, पहला मंत्र ले गया, फिर क्या कहता उन चेलों के सामने है या मिलते समय 4 नौन खड़े, उसके 4 इधर खड़े, कहने लगे एक तरफ तो आप कहते हो मेरी एक प्रार्थना है, सुनना सुना मैं बस सुना, एक तरफ तो कहते हो इनकी पूजा नहीं करनी है, अरे मंत्र वही दे रहे हो, देखो भाई देखो।
बता भाई, अब उसने 1 मिनट में क्या समझाऊं मैं उसको, क्योंकि उसने तो ये चाहा था कि चले फिर मेरे चिपके रहे, इनके कल्याण से कोई लिंक नहीं था उसका, अज्ञानी आदमी था वो। अपने आत्माओं ये भक्ति नहीं दे रहे हम इनकी। अब जैसे हम विदेश में गए हुए हैं और वहाँ के जो प्रबंधक हैं, जैसे हमने किसी से कनेक्शन ले रखा बिजली का, किसी से टेलीफोन का, और किसी से गैस का, पानी का, या बैंक लोन ले रखा है, तो उनका जो कर्जा वापस दे रहे हैं, देना है, तो क्या उनकी हम पूजा कर रहे हैं? वो तुम्हारा एक इंसानियत के नाते परम करते हो बनता है, उनका टैक्स दें, बिजली वालों का बिल भरे, वो हमारा कनेक्शन जारी रखे। ये क्या उनकी पूजा थोड़ी कर रहे हैं, एहसान थोड़ा हम कर रहे हैं उन पर। हम पैसे दे रहे हैं और उनसे ले रहे हैं, और वो क्या आसान कर रहे हैं हमारे ऊपर। तो इतनी समझ रहेगी, अभिमान छूटता नहीं प्राणी का। तो ये कंसेप्ट क्लियर करना चाहता है दास के हम इनकी पूजा नहीं करते। हम पूजा तो कबीर परमात्मा की करते हैं, उस सतलोक में जाने की करते हैं। उसके लिए जो जो भी क्रियाएं हमने करनी है वो क्रियाएं कर रहे हैं हम। ये अब इनकी मजदूरी कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, पूजा नहीं कर रहे हम। अब कैसे कर रहे हैं? पहले तो ये कंसेप्ट करते हैं क्लियर है कि 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति। अब ये तो है सही साधना, ऐसे करने से लाभ होगा, गीता ज्ञानदाता कहता है। और जो इन तीनों देवताओं तक की पूजा करते हैं, 7वें अध्याय के 12 से लेकर और 15 तक रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो साधना करते हैं, इन्हीं को इष्ट मानकर पूजते हैं, उनके लिए कहा है। जो इनको फाइनल गॉड मान रहे हैं, कंप्लीट गॉड, तो उनके लिए कहा है कि वो मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती उनसे। इस 7वें अध्याय में निर्णायक ज्ञान दे रखे है। और ये कहा गीता ज्ञानदाता ने कि अर्जुन अब ऐसा ज्ञान बता दूंगा जिसके जानने के बाद फिर कुछ भी शेष जानना नहीं रहेगा। और कति बिल्कुल सही बता रखा है, देखिएगा ये 7वां अध्याय है, इसका दूसरा मंत्र देखिएगा। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को पूर्णतः कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हो गया खत्म। हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ेंगे। 7वें अध्याय का हम 12 से शुरू करते हैं। 7वां अध्याय का हम 12 से शुरू करेंगे। ये 12वां श्लोक। अभी और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सब को मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अब अभी ताज़ा ये सिद्ध किया आपको कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। तो इन तीनों गुणों से क्या होता है? रजगुण ब्रह्मा से के दबाव से, इसके प्रभाव से, रजोगुण के प्रभाव से हम संतानों उत्पत्ति करते हैं। यहाँ के ठाठ बाट की हमारे अंदर एक जबरदस्त प्रेरणा बनती है, ये रजोगुण के प्रभाव से बनती है। और फिर सतीथि सतोगुण प्रभाव से एक दूसरे में ममता मोह फंस जानी, जबरदस्त जकड़े जाते हैं। और तमोगुण का अपना पता ही है, क्रोधाना, ये भगवान शंकर के विष्णु जी के तमोगुण से है। तो क्या बताया है कि इन तीनों गुणों से जो कुछ भी हो रहा है, सतीथि सृष्टि, सतीथि और संहार, इसका निमित्त मूल कारण तो मैं हूँ, लेकिन मैं इनमें नहीं, ये मुझ में नहीं, क्योंकि ये इनसे अलग रहता है, अपने पुत्रों से भी गुप्त रहता है। ये काल के पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। तो ये क्या बता रहा है आगे देखिएगा। 7वें अध्याय का 13वां श्लोक पढ़ेंगे, 12वां हमने पढ़ लिया। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस, तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से सारा संसार प्राणी समुदाय
मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। अब इस कितना कह रहा है कि ये तीनों गुणों के रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी से ही जकड़ी हुई इनकी बुद्धि, इनसे ऊपर ब्रह्म मुझे भी ना जानते, इनसे अधिक लाभ मैं दे सकता हूँ। आगे देखना 14वें में क्या किया। अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर हम 14 को पढ़ रहे हैं। क्योंकि यह अलौकिक अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी के द्वारा फैलाया गया जाल बड़ी दुस्तर है, यानी बड़ी खतरनाक है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको निरंतर भजते हैं वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात इससे ऊपर उठ जाते हैं जो ब्रह्म साधना करते हैं। अब 15वें में कहा है, इस माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी तक जो सीमित है, तम गुण शिव जी तक जो सीमित है, इन्हीं को इष्ट मानकर पूजते हैं, इनसे आगे किसी की सुनने को तैयार नहीं और किसी की बात को नहीं सुनते। ये देखिए, वे असुर स्वभाव को, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। और फिर अपने बारे में बताता है, मेरी भक्ति भी 4 प्रकार के करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत न अर्जुन, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर सब। गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट कर दिया कि मुझे छोड़कर अन्य देवताओं की रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी की जो पूजा करते हैं और किसी की उन पर वहाँ तक उनकी बुद्धि हरी जा चुकी है, इनसे आगे कोई सुनते नहीं। जैसे ये आचार्य शंकराचार्य, ये जितने भी पवित्र हिंदू धर्म के धर्म गुरु हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये विष्णु जी शंकर जी और श्री कृष्ण जी पर हमारी बुद्धि को सीमित कर दिया। हम इन ताकि किसी की सुनना चार नहीं, कट मरे एक दूसरे के साथ हैं। तो कहते हैं राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख ये मेरी भक्ति भी ना करते हैं। ओए होए, अब इनको 4 संज्ञा दे दी एक श्लोक में। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। अब थोड़ा सा प्रमाण देते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु ने रजगुण ब्रह्मा की पूजा करी थी, अपने पुत्र का शत्रु हो गया, हल्दी की गांठ पाकर पंसारी बन गया और सबको कह दिया मेरी भक्ति करो। अपने पुत्र का शत्रु हो गया, जुल्म गुजारे। फिर परमात्मा ने आकर उसकी छाती तोड़ी, कुत्ते वाली मौत मरा, राक्षस कहलाया रजगुण ब्रह्मा का उपासक।